नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के लिए, मैंने उन सभी प्रश्नों को बनाया है और साथ ही साथ वो सभी प्रश्न जो एग्जाम में आया हुआ है या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंने उन सभी प्रश्नों को भी इसमें जोड़ा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे, आप लोगों का एक भी प्रश्न जो है इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 के साथ यदि प्रारंभ करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यदि हम लोग बात करें, संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया गया था सिद्धू कान्हू के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की। तो चिपको आंदोलन की अगुवाई जो है सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जितना भी है उसके अनुसार जो है चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि निम्नांकित में से किस एक जनजातीय आंदोलन का संबंध सुधारवादी आंदोलन से है। तो टाना भगत आंदोलन जो है वो सुधारवादी आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, यदि हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो 1975 ईस्वी को घोषित किया है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि संपूर्ण पर्यावरण निम्नांकित में से किससे संबंधित है। तो प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण तीनों से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे लिए दिया गया है कि हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस उपस्थित है तो वह है नाइट्रोजन गैस। ठीक है, जो कि लगभग 78% उपस्थित है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सामाजिक आंदोलन का विशेष प्रकार है। तो सामाजिक आंदोलन का विरोधपूर्ण आंदोलन, सुधार आंदोलन, उसके बाद रूपांतरणकारी आंदोलन, ये तीनों संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि टाना भगत आंदोलन संबंधित है किससे। तो जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है। तो मधुकोड़ा जो है इसका जनजातीय आंदोलन से संबंधित नहीं है इनमें से। ठीक है, देखिए आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो कौन सी जनजाति नहीं है, तो गोंड जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न पर बात करें तो कह रहा है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से। तो चिपको आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड से है। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि विश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो विश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किया था अमृता देवी ने। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें हम लोग तो अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि टिहरी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो टिहरी आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके अनुसार जो है ग्रामीण समाज जो है प्राकृतिक पर्यावरण के निकट है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो वृक्षों की रक्षा से है। ठीक है, आगे हम लोगों का प्रश्न है कि भारत में पहला पर्यावरण आंदोलन किस वर्ष चलाया गया। तो भारत में पहला पर्यावरण आंदोलन जो है 1730 ईस्वी को चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि नर्मदा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो नर्मदा आंदोलन का नेतृत्व मेधा पाटेकर ने किया था। ठीक है, यदि हम लोग अगला प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को प्रभावपूर्ण बनाने में किसका योगदान प्रमुख है। तो गौरा देवी जो है उसका योगदान जो है सबसे प्रमुख है। आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन भारत के श्रमिक आंदोलन में आरंभिक नेता रहे हैं। जिसका आंसर हो जाएगा NM जोशी। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला प्रश्न पर बात करते हैं जिसमें कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। तो सीमेन द बोरर को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करते हैं जिसमें कह रहा है मेधा पाटेकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी है। तो पर्यावरण संबंधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पत्र जिसमें कह रहा है कि कृषक आंदोलन के पिता कौन है। तो कृषक आंदोलन के पिता जो है कहा जाता है सहजानंद सरस्वती को। ठीक है,
आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो बिरसा मुंडा ने जो है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न हमारे लिए है कि राजमोहनी आंदोलन संबंधित है, तो किससे, तो जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये सभी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सामान्य ग्रामीणों में जनसंचार के किस साधन का प्रचलन सबसे अधिक है, तो रेडियो का प्रचलन जो है सबसे अधिक है। आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि यह कथन किसका है कि जनसंचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न संसाधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदाय तक पहुंचाया जाता है, कि यह विल्सन का है। ठीक है, अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है किसी समाज में जब लोगों के विचार, मूल्यों, विश्वासों और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है तब ऐसा परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग सांस्कृतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से जनसंचार का प्रकार कौन सा है, तो विद्युत संचार भी है, मुद्रित संचार भी है, दृश्य श्रव्य संचार के साधन भी है, तो ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से भी। ठीक है, अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जनसंचार के प्रभाव स्वरूप भारतीय समाज ने किस मूल्य को आत्मसात किया है, तो ये हम लोगों का है धर्मनिरपेक्षवादी या स्वतंत्रतावादी या समानतावादी, तो ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का आकाशवाणी का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप है, तो क्या है, तो AIR है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत आते हैं, यह हम लोगों का दृश्य श्रव्य संचार के साधन में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो जिसमें कह रहा है कि निम्न में किसका प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, या किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो जनसंचार को जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, तो 15 जून 2005 को। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया है यहाँ पर कि नियोजित औद्योगिकीकरण क्या है, तो ये एक व्यवस्था है। ठीक है, आगे प्रश्न है हम लोगों का निम्नांकित में से कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं है, तो श्रम संगठनों के प्रभाव में वृद्धि, ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो हम लोगों को दिया गया है कि वैश्वीकरण को आगे बढ़ने वाला या आगे बढ़ाने वाला प्रमुख प्रेरक कारण कौन सा है, तो वो हो जाएगा हम लोगों का बाजार का खोज, बहुराष्ट्रीय विनिवेश, उसके बाद प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, ये तीनों हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न पर बात करें तो जिसमें कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा भूमंडलीकरण की विशेषता है, तो आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण जो है ये विशेषता है। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जो पूंजीवाद के विस्तार एवं उनकी समृद्धि के कारण उत्पन्न हुई है, इस परिभाषा के प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो यह है वेलरस्टेन। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत का भूमंडलीकरण का प्रभाव नहीं है, तो वो हो जाएगा आप लोगों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर पर क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का संचार, तकनीक, ज्ञान और इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। तो आगे यदि बात करें हम लोग प्रश्न पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यद्यपि भूमंडलीकरण प्रक्रिया का कार्य क्षेत्र आर्थिक माना जाता है तथापि कौन सा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है, तो सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सभी हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण का संबंध किससे है, तो उदारीकरण से भी है और निजीकरण से भी है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वीडियोज़ यदि आप लोगों को चाहिए और भी अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।